कैसे हैं आप लोग? ओके। ज़्यादा मैं आपसे बातचीत अभी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको जो है जो मेरा जो मेन मकसद है वो है इस जो चैप्टर आपको बताया गया है पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, उसकी थोड़ा सा उसका मैं आपको क्या कर देता हूँ, उसकी व्याख्या आपसे आपको सुना देता हूँ उसकी। ठीक है। आपको पता है कि जो साथ ही हाथ बढ़ाना जो कविता है, इस कविता के कवि हैं साहिर लुधियानवी। ये प्रसिद्ध जो हैं गीतकार हुए हैं। पिक्चरों में इन्होंने बहुत सारे पिक्चरों में इन्होंने गाने लिखे हैं, बहुत सारे पिक्चरों में थे। और इस गाने को जो है उस समय के यानी सन 70 के दशक में इस गाने को गाया गया था नया दौर पिक्चर के लिए। ठीक है। तो ये जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, तो यहाँ पर लिखा है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। वीडियो आपने देखी, गाने के रूप में उस वीडियो को मैंने आपको दिया था, सेंड किया था, आपने उसको सुना होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको उसको सुन करके बड़ा अच्छा भी लगा होगा आपको। तो इसमें जो है इस जो साथी हाथ बढ़ाना कविता में कवि जो हैं वो संगठन की महत्व पर बल देते हुए कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी मुश्किल काम है उसमें अगर हम जो है संगठित होकर के उस काम को सॉल्व करते हैं तो वो काम क्या हो जाता है, हमारा आसान हो जाता है। अगर अकेला व्यक्ति है, अकेले व्यक्ति को अगर कोई बहुत बड़ा काम है तो अकेला व्यक्ति उसमें जल्दी थक जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल में आपको छोटा सा कि आपको मैंने कहा कि भाई इस टेबल को उठा करके वहाँ रख दो, एक अकेला बच्चा आया, वो बच्चा उसको उठा करके बड़ी मुश्किल से उसको उठा करके ले जाएगा, वो थक जाएगा। लेकिन अगर उसी में अगर 4 बच्चे आ करके उसको उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो टेबल सबके लिए ईजी पड़ेगा, उसको आसानी से उसको उठा करके दूसरी जगह रख भी देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है उनके द्वारा कि हमारे जो देश के जो लोग हैं उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए बहुत मिलजुल करके बहुत बड़ा संघर्ष किया है। वो जो आज़ादी एक व्यक्ति की संघर्ष से वो आज़ादी नहीं मिली है, उस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने उसमें अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। सब लोग जो हैं एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के बाद उन्होंने क्या किया है, उस आज़ादी को जो आज हम आज़ाद अपने आप को मानते हैं उसको उन्होंने क्या किया, दिलवाई है अपने देश के लिए। ठीक है ना। तो वहाँ पर एकत्रित होकर के संगठित होकर के, अगर संगठित नहीं होते तो आज़ादी हमारा देश आज भी क्या रहता है, गुलाम रहता है अंग्रेज़ों का। ठीक है। तो यहाँ पर जो कविता है कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करते रहें। ठीक है ना। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मिलजुल कर कार्य करने से हर काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है ना। यदि मनुष्य अकेले कार्य करना पड़े तो वह बोझ उठा लेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, उसको क्या रहेगा, अकेला मनुष्य उसको बोझ तो उठा लेगा लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो आगे कहता है कि हमें मिलजुल करके दूसरों का हाथ बटाते हुए कार्य करना चाहिए। मिलजुल कर बोझ उठाने से बोझ सरलता से उठाया जा सकता है और हर कार्य सरलता से पूरा किया जा सकता है। जब भी परिश्रम करने वालों ने किसी भी कार्य को करने के लिए मिलजुल कर कदम बढ़ाया है, उनके सामने आने वाली बाधाएं हट गई। मिलकर कार्य करने वालों के लिए समुद्र ने भी क्या कर दिया, रास्ता छोड़ दिया है और पर्वतों ने उसके लिए क्या कर दिया, अपना सिर जो है झुका दिया। ठीक है ना। अर्थात एकजुट होकर कार्य करने वाले की कोई भी बाधा आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ठीक है। बाधाएं टिक नहीं सकती हैं। परिश्रमी लोगों के सीने और हाथ जो है वो किसके होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं। जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं उनके हाथ और सीने क्या होते हैं, बड़े मजबूत, फौलादी मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं होने। ठीक है ना। ये परिश्रमी लोग यदि चाहे तो चट्टानों में क्या कर सकते हैं, ये रास्ता बना सकते हैं। ये परिश्रमी लोग और बनाते हैं। जो परिश्रमी लोग होते हैं वो चट्टानों को भी तोड़ करके उसमें क्या करते हैं, अपने आसान रास्ता तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। अर्थात वो क्या करते हैं, कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये जो है यहाँ पर कहा गया कि हम मेहनत कश वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता रुका, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। अगला स्टेंजा है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है ना। तो इन पंक्तियों में यहाँ पर कभी कहता है कि मेहनत अपने हम लोग परिश्रम करने के, मेहनत करने के लिए हम लोगों ने जन्म लिया है, तो हमें परिश्रम से कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि भाई परिश्रम करना तो करना है। ठीक है ना। क्योंकि परिश्रम, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत जो है हमारे क्या है, हमारे भाग्य की रेखा है, हमने हमारे भाग्य में लिखा हमने परिश्रम करना है, और परिश्रम की रोटी क्या होती है, हमेशा मीठी होती है। ठीक है ना। और इसलिए मेहनत को देख करके हमें डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। ठीक है ना। कल तक यानी जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं था, जब तक हम जो है अंग्रेजों के गुलाम थे, तब तक हमने उनकी क्या की है, उनके लिए हमने मेहनत की है, हम लोगों के लिए मेहनत की है। लेकिन आज जो है हमें अपने देश के लिए मेहनत करनी है, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके, ताकि हमारा देश उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके विश्व के सामने। ठीक है ना। तो आगे कहता है, कभी कहता है कि आज अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख। हम जो है अगर हम मिलजुल करके रहते हैं तो हम सुख दुख के साथी, क्योंकि सुख और दुख इंसान के जीवन के दो पहलू हैं। सुख और दुख दोनों को इंसान को क्या करना है, एक साथ उनका एक रूप होकर के उनका सामना करना है। अगर सुख है तो उसमें भी ज़्यादा खुशी महसूस नहीं करनी है, और दुख है तो उसमें भी ज़्यादा दुख महसूस नहीं करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक। हमारी जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है वो सच्चाई का लक्ष्य है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है वो सच्चाई की मंजिल है। ठीक है ना। और उस सच्चाई की मंजिल पर पहुंचने के लिए हमारा जो रास्ता है वो भी क्या है, नेक है। नेक मतलब क्या है, भला है। तो उस रास्ते पर हमने चलना चाहिए, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन उस सच्चाई का रास्ता है, उस सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमारा रास्ता भी क्या है, नेक है। तभी हम जो है उस सच्चाई के रास्ते पे जाएंगे, तो हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। ठीक है। यहाँ पर जो है हमें अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है देश की उन्नति के लिए सहयोग की भावना को एकत्रित करने के लिए कवि ने जनता को क्या किया है, उनको प्रेरित किया है। ठीक है। अब एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है। यहाँ पर कवि कहता है कि अगर जो एकता है ना, जो यूनिटी है, एकता है, एकता में क्या होता है, एकता में ही बल है, एकता में क्या है, बल है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि एकता में बहुत बल होता है, संगठन में ही शक्ति होती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। ठीक है ना। क्योंकि एक एक बूंद करके, जल की एक एक बूंद गिरने से क्या होती है, नदियाँ बन जाती हैं। ठीक है ना। और विभिन्न नदियों के जल से क्या बनते हैं, बड़े बड़े सागर बनते हैं। ठीक है ना। और उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पे एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा, और एक एक धूल का कण मिल करके क्या बना देते हैं, बहुत बड़ा रेगिस्तान बना देते हैं। ठीक है ना। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और जो राई के एक एक दाने हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पहाड़ का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है ना। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर हम जो है आपस में मिल करके एक संगठित होकर के कोई असंभव कार्य करें, तो उस असंभव कार्य करने को भी हम, उस असंभव कार्य को भी हम क्या कर सकते हैं, संभव बना सकते हैं। ठीक है। और उससे हम अपनी किस्मत को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। हमारी किस्मत उस परिश्रम के बलबूते पर हमारी किस्मत एकत्रित होकर के क्या हो सकती है, हमारी किस्मत मजबूत बन सकती है। ठीक है ना। मनुष्य को यहाँ पर जो है कभी जो है मनुष्य अपने आपसी सहयोग से कार्य करने के लिए कहता है। यहाँ पर कभी कहता है कि हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करके हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। और यहाँ पर कवि ने बताया कि एकत्रित होकर के छोटी वस्तुएं भी बड़े आकार में परिवर्तित
परिवर्तित यानी बदली जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इस कविता का ये भावार्थ आपको जो है हो गया, क्योंकि अगर इसको बताएं, अगर विस्तार से अगर इसको बताएं तो ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा मैं इसको विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल इसका भावार्थ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये शब्दार्थ आपने लिखे होंगे। ठीक है, जैसे बोझ है, भार, हाथ बढ़ाना, कदम, पैर, जर्रा वगैरह, जो तमाम जो शब्द आपको शब्दार्थ में आपको लिखा है वो आप लिख लिए होंगे। अब इसके जो प्रश्नोत्तर में आपको अलग से वीडियो बना के आपको भेजूंगा, तो आप इस कविता को याद करें। बहुत अच्छी कविता है, एक गीत है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे इसको जो है अच्छे ढंग से याद करेंगे। मैं कभी भी आपको इस कविता को सुनूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।